नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के गढ़वाल से भाजपा के सांसद तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वह उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उत्तराखंड में अब तक 9 लोग मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से भुवन चंद्र खंडूरी और कांग्रेस की ओर से हरीश रावत ने 2-2 बार शपथ ली थी। इस लिहाज से तीरथ सिंह रावत राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें बुधवार यानी आज देहरादून में संपन्न हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी का नेता चुना गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक दल की बैठक के बाद तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा की। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। तीसरे दिन यानी आज भी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसद वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी जारी रखी। नारेबाजी और शोरगुल के बीच राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा चुनाव 2021 में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के सबसे पुराने शिव मंदिर के दर्शन किए और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर में जाने से पहले ममता बनर्जी ने पैदल मार्च भी किया, जिस दौरान कार्यकर्ताओं ने खेला होबे का नारा लगाया। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार गुरुवार को वह कालीघाट से पर्चा भी भरेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने रोड शो कर अपना दमखम दिखाया। इस दौरान टीएमसी प्रमुख ममता और भाजपा नेता अधिकारी ने एक दूसरे पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भाजपा के सभी सांसद और जनप्रतिनिधियों से आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। इसकी शुरुआत 12 मार्च को गुजरात के साबरमती आश्रम से होगी। संसद भवन परिसर में आज हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। संसदीय दल की बैठक लगभग 1 साल बाद हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का महोत्सव 75 सप्ताह तक देश भर के 75 स्थानों पर व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। किसान आंदोलन में अब पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी कूद पड़े हैं। ये रिटायर्ड नौकरशाह किसानों के आंदोलन को एक नई धार देंगे। लोगों के साथ इस मसले पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। चूंकि अब फसल कटाई का सीजन आ रहा है, इसलिए वे सुनिश्चित करेंगे किसानों के गेहूं का हर दाना एमएसपी पर खरीदा जाए। पूर्व अधिकारी एमएसपी को लेकर जिला अधिकारी और दूसरे अफसरों के साथ बातचीत करेंगे। इनका प्रयास रहेगा कि 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचे गए गेहूं का हर एक पैसा किसानों की जेब में जाए। किसान नेता वीएम सिंह के मुताबिक पूर्व नौकरशाही के शामिल होने से किसान आंदोलन को एक नई गति मिलेगी। बहुत से जटिल मसलों पर वे आंदोलन में शामिल नेताओं को सलाह देंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो मिलने और उसके मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुरू कर दी है। टीम ने मंगलवार को मुंबई पहुंचते ही कई जगह छापेमारी कर अहम सबूत जुटाए। वहीं इन दिनों मामलों में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के नाम पर हो रही छीटाकशी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें क्राइम ब्रांच से हटा दिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के गुर्जर बढ़िया के माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को बीती रात अज्ञात शख्स द्वारा तोड़े जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले की शिकायत अफजलपुर थाने में की गई है। शिकायत के बाद अफजलपुर पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है। अफजलपुर थाना प्रभारी ओपी तमतवार के अनुसार बीती रात अज्ञात शरारती तत्व द्वारा स्कूल के प्रांगण में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसकी शिकायत स्कूल के प्राचार्य गंगाधर पवार ने दर्ज करवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि हमारी सरकार राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेकर काम कर रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि श्री राम हम सबके आराध्य हैं। वो अयोध्या के राजा थे, उनके शासनकाल में सब अच्छा था, सब सुखी थे, हर सुविधा से उसे रामराज कहा गया। रामराज एक अवधारणा है, वो भगवान है, हम उनसे तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर हम अगर एक सार्थक कोशिश भी कर सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
सरकार ने बुधवार को कहा कि तनाव एवं दंगों के दौरान आपात स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी इंटरनेट को बंद कर देते हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस द्वारा कई चुनौतियां उत्पन्न की जा रही जो इसके व्यापक एवं सीमाहीन चरित्र के कारण आती है। उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस में सूचना बहुत तेजी से चलती है और इसके दुरुपयोग की आशंका होती है। उन्होंने कहा कि तनाव एवं दंगों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने एवं आपात स्थिति को टालने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्दिष्ट अधिकारी दूरसंचार सेवाओं और इंटरनेट को बंद कर देते हैं। ये दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी निलंबन नियम 2020 की प्रक्रिया के तहत आता है। विधानसभा चुनाव 2021 के लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लगातार 2 कार्यकाल से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को बेदखल करने के लिए तत्पर है और अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके उद्देश्य से 40 स्टार प्रचारकों की सूची भेजी है, जिसमें स्टार पावर के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए नेता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस सूची में 2 मुख्यमंत्री तथा कम से कम 8 केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार यानी आज कहा कि तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को पीछे हटना असंभव है और सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, ना डरते ना करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना, असंभव किसानों का पीछे हटना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। बता दें, पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की है। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में बुधवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जीत सुनिश्चित है। चुनाव के लिए जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें अच्छे से निभाएं। बैठक में मौजूद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ने और वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था करने को कहा है। क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क यानी QAAD के लीडर्स की पहली बैठक 12 मार्च को होने वाली है। ये समिट वर्चुअल होगी। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल होंगे। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक समिट में भारत में कोरोना वैक्सीन के उत्पाद को बढ़ाने के लिए फाइनेंसिंग एग्रीमेंट का ऐलान किया जा सकता है। दुनिया में बाल विवाह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दशक के अंत से पहले 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के 1 करोड़ अतिरिक्त बाल विवाह हो सकते हैं। दुनिया की बालिका वधुओं में आधी से ज़्यादा 5 देशों में है। इन देशों में एक भारत भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े यूनिसेफ की रिपोर्ट कोविड-19 ए थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज में यह निष्कर्ष दर्ज है। रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी की गई है। प्रियंका चोपड़ा ने 1 महीने पहले 9 फरवरी को अपनी मेमोयर अनफिनिश्ड लॉन्च की थी। इस बुक में प्रियंका ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई बातें शेयर की है। प्रियंका की बुक अनफिनिश्ड को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मंगलवार को प्रियंका ने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर की है। इस फोटो में उनकी बुक अनफिनिश्ड का कवर पोस्टर न्यूयॉर्क सिटी के 6 मंजिला बिलबोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस पर प्रियंका ने खुशी जाहिर की है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।